आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। दोस्तों, आज जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, ये कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक इलाका है देवास, और इसी देवास इलाके की कहानी है। कहानी 13 मई 2021 की है, यानी कि कहानी आज से 3 साल पुरानी है। 13 मई 2021 को देवास इलाके के एक ही घर के 5 लोग अचानक कहीं गायब हो जाते हैं। इस परिवार के जो मुखिया थे, यानी कि इस परिवार के जो मेन हेड थे, उनका नाम था मोहनलाल कास्ते। और गायब होने वाले लोगों में मोहनलाल कास्ते की पत्नी ममता बाई उम्र 45 साल, बड़ी बेटी रूपाली उम्र 21 साल, दूसरी बेटी दिव्या उम्र 14 साल, एक और इनकी छोटी बेटी थी पूजा, जिसकी उम्र 12 साल। इसके अलावा इनके एक रिश्तेदार का बच्चा जिसका नाम पवन होता है, और उसकी उम्र भी लगभग 14 साल के आसपास थी। तो कुल मिलाकर 5 लोग गांव में अपने घर से अचानक ये 5 लोग कहीं गायब हो जाते हैं। अब चूंकि एक ही परिवार के 5 लोग गायब हो जाते हैं, ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। गांव में एक तरीके से हाहाकार मच जाता है। मोहनलाल कास्ते 13 मई को अपने परिवार के 5 सदस्यों को ढूंढने के लिए, उनको खोजने के लिए आसपास के लोगों से पूछते हैं। गांव में हर घर में जाकर पूछते हैं। जब उनको कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है, फिर वो अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं। एक तरीके से हर जगह वो खोजबीन शुरू करते हैं, लेकिन हर जगह उनको निराशा मिलती है। जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो थक हार कर 14 मई 2021 को वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लेकिन चूँकि मोहनलाल कास्ते कोई बड़ी फैमिली से नहीं थे, इसलिए पुलिस वाले रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन इस केस को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पुलिस वालों का मानना था कि ये कोई बड़ी या कोई मालदार पार्टी तो है नहीं कि इनको कोई किडनैप करेगा। हो सकता है कि ये 5 लोग कहीं घूमने गए होंगे या किसी के घर गए होंगे, वो आ जाएंगे। यानी कि एक तरीके से पुलिस इस केस को सीरियसली लेती ही नहीं है। लेकिन चूंकि एक ही घर के 5 लोगों के गायब होने की ये घटना थी, ये कोई छोटी मोटी घटना तो थी नहीं ताकि ये मामला दब जाए, लेकिन ये मामला दबने वाला था नहीं। मोहनलाल कास्ते पुलिस वालों पर दबाव बनाते हैं। अब मोहनलाल के साथ साथ इस गांव के लोग, पंचायत के लोग और एक तरीके से जो स्थानीय नेता थे, विधायक थे, सभी मिलकर पुलिस वालों पर दबाव बनाते हैं। अब एक तरीके से देखते देखते ये मामला पॉलिटिकल रूप ले लेता है, यानी कि पुलिस वालों पर एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर पड़ जाता है। खैर, बाद में पुलिस वाले इन 5 का पोस्टर छपवाते हैं, इनको हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन 5 का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता है। पुलिस वाले तमाम जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से अपनी खोजबीन करते हैं, लेकिन हर जगह उनको निराशा ही मिलती है। खैर, बाद में पुलिस वाले जब इस 5 लोगों का कॉल डिटेल निकलवाते हैं, अच्छा, इनके घर में कुछ लोग ऐसे थे जो फ़ोन चलाते थे, मोबाइल चलाते थे, तो पता चलता है कि जो इनकी बड़ी बेटी रूपाली थी, वो फ़ोन चलाया करती थी, मोबाइल। उसकी जब कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि उसी गाँव का एक लड़का था जिसका नाम सुरेंद्र और रूपाली की आपस में बातचीत होती थी, और लास्ट टाइम भी रूपाली ने सुरेंद्र से ही बात किया था। पुलिस वाले फ़ौरन सुरेंद्र को उठाते हैं। सुरेंद्र से पूछताछ होती है, क्योंकि सुरेंद्र की जो लोकेशन थी उसी गांव में थी और ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि उसने कुछ किया है। सुरेंद्र से जब पूछताछ होती है तो सुरेंद्र कहता है कि जी हाँ। सुरेंद्र बताता है कि जी साहब, मेरी बातचीत हुआ, लेकिन उसके बाद अचानक वो कहाँ चली गई, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस वाले अब सुरेंद्र को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। तभी अचानक एक पुलिस का जो मुखबिर होता है, वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये जो सुरेंद्र नाम का लड़का है, इस पर आप लोग नज़र रखिए, क्योंकि रूपाली और सुरेंद्र का आपस में अफेयर था। पुलिस वाले जैसे ही इस बात को सुनते हैं, वो चौकन्ने हो जाते हैं। अच्छा, जो मुखबिर था पुलिस वालों का, वो ये भी बताता है कि सुरेंद्र के साथ साथ इसके 6 दोस्त और भी हैं जो इस घटनाक्रम में शामिल हैं। पुलिस वाले सुरेंद्र पर नज़र रखते हैं, लेकिन तमाम कोशिश करने के बावजूद भी कुछ ऐसा सुराग नहीं मिलता है जिससे कि सुरेंद्र पर शक किया जाए या सुरेंद्र को पकड़ा जाए। देखते देखते 48 दिन बीत जाते हैं। इधर जो स्थानीय नेता थे, गांव के लोग थे, जो गांव के जितने भी अगल बगल के जो गांव के लोग थे, एक तरीके से पुलिस पर दबाव बनाते हैं। जो बड़े बड़े अधिकारी थे पुलिस के, पुलिस वालों पर दबाव बनाते हैं कि इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। लगभग 48 दिन बीत जाते हैं। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस वाले क्या करें। 48 दिनों के बाद
उसी गांव में कुछ लोग कानाफूसी करते हैं कि रूपाली और सुरेंद्र का अफेयर था और अफेयर होने की वजह से सुरेंद्र ने रूपाली को मार दिया। ना सिर्फ मारा बल्कि उसके पांचों घर के जो पांचों सदस्य थे उनको किसी खेत में ले जाकर गाड़ दिया और इस घटनाक्रम में उसके 5 या 6 दोस्त शामिल थे। अब जैसे ही ये बात मुखबिर ने सुना, पुलिस वालों को खबर देता है, वो मुखबिर बताता है कि साहब मैंने ऐसा ऐसा सुना है। पुलिस वाले अब अपना पुलिसिया अंदाज अपनाते हैं, सुरेंद्र को उठाते हैं और सुरेंद्र से एक तरीके से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ होती है। बल्कि इसके जो 6 दोस्त थे उनको भी उठाया जाता है और उनसे भी पूछताछ होती है। पहले तो सुरेंद्र और उसके दोस्त आनाकानी करते हैं, बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस अब जब अपना अंदाज दिखाती है तो बड़े बड़े भूत भी बोलना शुरू कर देते हैं। खैर बाद में सुरेंद्र टूट जाता है। फिर सुरेंद्र एक कहानी सुनाता है। अच्छा, सुरेंद्र इससे पहले की कहानी सुनाए, पुलिस वाले सुरेंद्र को लेते हैं और उसके दोस्तों को लेते हैं और उसी देवास में एक जगह है नेमार इलाके में एक खेत में जाते हैं। वो खेत किसी गांव के सदस्य का था। उस खेत में जाने के बाद जो सुरेंद्र है वो पुलिस वालों से कहता है कि साहब इस खेत में 10 फीट का गड्ढा खुदवाइए और जितने भी लोग हैं यहाँ आपको मिल जाएंगे। बाकायदा जेसीबी बुलाई जाती है। गांव के जितने भी लोग थे, चूँकि ये मामला इतना हाईलाइट हो चुका था कि उस गांव के अलावा अन्य गांव से भी लोग दूर दूर से देखने के लिए आए थे इस खेत में ऐसा क्या है। पुलिस वाले जेसीबी की मदद से 10 फीट गड्ढा नीचे खोदते हैं। जैसे ही गड्ढा खोदा जाता है तो 5 लोगों के कंकाल बरामद होते हैं। अब वो कंकाल इस हालत में थे कि लगभग एक तरीके से उनके शरीर से मांस हट चुका था। सिर्फ नाम के रूप में सिर्फ कुछ कंकाल बचे थे। यानी एक तरीके से ये बात साबित हो जाती है कि 13 मई 2021 को मोहनलाल कास्ते के परिवार के 5 लोग जो गायब हुए थे वो इसी गांव के खेत में 5 लोग कंकाल के रूप में बरामद होते हैं। खैर जो पुलिस वाले थे उस पूरे 5 लाशों को उठाया जाता है। लाश क्या है बल्कि कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। रिपोर्ट आती है, डीएनए मैच हो जाता है, यानी एक तरीके से कंफर्म हो जाता है कि ये 5 लाश मोहनलाल कास्ते की फैमिली का ही था। खेत में ले जाने से पहले सुरेंद्र ने जो पुलिस वालों को कहानी बताई वो कहानी ये थी कि रूपाली और सुरेंद्र आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों का जीवन बड़ा अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी सुरेंद्र के परिवार वाले सुरेंद्र की शादी कहीं और तय कर देते हैं और वक्त के साथ सुरेंद्र भी बदल जाता है। अब रूपाली को जैसे ही ये बात पता चलता है वो सुरेंद्र से नाराज़ हो जाती है। रूपाली इस बात से नाराज़ थी कि सुरेंद्र की शादी कहीं और तय हो गई। अब सुरेंद्र वक्त के साथ साथ बदल चुका होता है और वो रूपाली से पीछा छुड़ाना चाह रहा था, क्योंकि वो अपने घर के खिलाफ़ नहीं जाना चाह रहा था और घर वाले जहाँ चाहते थे वो वहीं शादी करना चाहता था। लेकिन एक तरफ रूपाली अपनी जिद पर अड़ी थी। वो बार बार यही कह रही थी कि जब भी शादी करूँगी मैं तुमसे ही करूँगी। अब रोज़ रोज़ रूपाली के जिद से सुरेंद्र परेशान हो चुका था और सुरेंद्र रूपाली से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसीलिए वो प्लानिंग करता है अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर। एक रोज़ मौका पाकर सुरेंद्र अपने दोस्तों के साथ, सुरेंद्र और सुरेंद्र के 6 दोस्त 5 को पहले बहला फुसला कर एक खेत में ले जाते हैं। खेत में ले जाने के बाद ये सभी मिलकर, यानी कि सुरेंद्र और सुरेंद्र के दोस्त 5 का पहले गला रेत कर हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद उसी खेत में गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद 5 को उसमें दफन कर देते हैं। ऊपर से उसमें नमक और यूरिया डालते हैं ताकि लाश जल्दी से जल्दी सड़ जाए, गल जाए, किसी को पता न चले। चूँकि जहाँ वो खेत था वो इतनी सुनसान जगह पे था कि वहाँ ना कोई काम होता था, ना उधर लोग जाते थे, ना कोई खेती होती थी, ना वहाँ कोई काम होता था। खैर यूरिया और नमक डालने के बाद ये सभी, यानी कि सुरेंद्र और सुरेंद्र के दोस्त गड्ढे को भरते हैं। सुरेंद्र अपने घर चला जाता है, बाकी के जो दोस्त थे वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन ये मामला 48 दिनों के बाद तब सामने आता है जब पुलिस का एक मुखबिर गांव के कुछ सदस्यों से कानाफूसी करते हुए, यानी आपस में बात करते हुए सुन लेता है और सुनने के बाद जो मुखबिर था वो पुलिस वालों से बताता है। तब जाकर इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस वाले अगर लापरवाही नहीं करते और इस केस को सीरियसली लेते और इस केस की जांच सही से करते तो ये मामला हो सकता है कि उसी समय सुलझ जाता। लेकिन सिर्फ पुलिस की लापरवाही और पुलिस वालों के ढीले रवैये से इस केस में जो कातिल था लगभग 48 दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। खैर ये सारे अभी जेल में हैं और उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं।
लेकिन इस केस में सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस वालों की लापरवाही की वजह से ये कातिल और इसके दोस्त 48 दिनों तक पुलिस को गुमराह करते हैं। ना सिर्फ गुमराह करते हैं बल्कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हैं। लेकिन एक मुखबिर की वजह से, चूँकि वो सुन लेता है, गांव वाले कुछ आपस में बात करते हैं, एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं और इसी शक की बुनियाद पर ये मुखबिर पुलिस वालों से बताता है। पुलिस वाले सुरेंद्र को उठाते हैं। सुरेंद्र से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है, इसके दोस्तों से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब जाकर सारा मामला सामने निकल कर आता है। तो आज कहानी में इतना ही। आप भी सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। नमस्कार।